जैसा हमारे शास्त्रों ने कहा, मातृवत परदारेषु, पराई स्त्री को माता के समान समझो। ऐसी भावना भगवान श्री राम के जीवन में कूट कूट के भरी हुई थी। जब हम देखते हैं रामायण में, तो पदे पदे पर रामायण हमको सिखाती है। जिस समय माँ सीता का हरण करके रावण ले जाता है और अनेक उपाय करने पर भी वो सीता माँ को अपने अनुकूल नहीं कर पाता है, तो वो कुंभकर्ण के पास में जाता है और कुंभकर्ण के पास में जाकर के परेशान होकर के अपनी व्यथा कहता है। जब अपनी व्यथा सुनाता है तो कुंभकर्ण उसको एक उपाय देता है, एक उसको कारण बताता है। वो कहता है कि किस तरह से तुम सीता माँ को अपने अनुकूल कर सकते हो, सीता को अपनी पत्नी बना सकते हो। तो कहता है कुंभकर्ण कि रावण, तुम प्रकृति विज्ञान के आचार्य हो, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, एक विचार देता हूँ। और क्या देता है? तुम राम को रूप अनूप धरो, पुन जा बहु बेग सिया डिंग भाई, मिले है भरे अंक में दौर सिया, तुम्हें जाने स्वापी यार गुराई। जब ये कहा कि तुम राम का रूप बना करके सीता के पास जाइए, तो वो तुम्हें अपना पिया समझ करके तुम्हें अंक में भर लेगी। तो वाह मेरे राम क्या थे, जरा विचार करिए, जिसकी आज समाज को जरूरत है। जब ये कहा कुंभकर्ण ने, तो वो रावण क्या कहता है? रावण कहता है, हे भाई कुंभकर्ण, तूने कोई नया आइडिया, कोई नया विचार नहीं मुझे बताया। क्यों? क्योंकि रावण कहता है, ये कारज हु कर देख लियो, यह कारज हु कर देख लियो, नहीं पाए सक्यो किंचित सफलाई। जब माता को, जब राम को रूप बनावत हूँ, तब माता सी दिखत नार पराई। ये कोई तुमने नया विचार नहीं बताया कुंभकर्ण। जब मैं राम का रूप धरता हूँ, राम का रूप बनाता हूँ, तो दूसरी स्त्री मुझे माता के समान नजर आने लगती है। वाह मेरे राम का चरित्र, वाह मेरे राम का कैरेक्टर, जिसकी आज समाज को आवश्यकता है। एक शत्रु जब राम का रूप धरता है, एक दुष्कर्मी जब राम का रूप बनाने की सोचता है, तो फिर वो राम के रूप में पराई स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देख पाता है। ये मेरे राम का चरित्र है, ये मेरे राम का कैरेक्टर है। और इसी कैरेक्टर की रावण की पुत्र वधू ने भी प्रशंसा की थी। जब युद्ध में मेघनाथ मारा जाता है और मेघनाथ की पत्नी प्रमिला अपने पति का शव लेने के लिए आती है, आकर के पूछती है, मेरा पति कहाँ है? राम सर झुकाए खड़े हैं, लक्ष्मण सर झुकाए खड़े हैं और इशारा करते हैं, देवी सामने है, सामने से ले जाइए। अभिवादन किया, इशारा किया, लेकिन प्रमिला देखती है कि दोनों भाई राम और लक्ष्मण किसी ने भी मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा, बल्कि वो मेरे पैरों की तरफ देख रहे हैं। वहां पर ही उस प्रमिला ने घोषणा की थी कि मेरे पति को इन्होंने नहीं मारा है। अरे इनकी बराबर ऊर्जावान, शक्तिवान तो मेरा पति भी था, लक्ष्मण से कम नहीं था मेरा पति। लेकिन इन दोनों भाइयों का जो चरित्र है, इनके चरित्र ने मेरे पति को मारा है। मैं देख रही हूं कोई भी दोनों भाइयों में से मेरे चेहरे की तरफ नहीं, बल्कि मेरे पैरों की तरफ देख रहे हैं। इसी चरित्र की महानता के कारण मैं आज रण को हार चुकी हूँ। मेरा पति तो अपने ऐसे पिता का साथ दे रहा था जो मौका पाते ही दूसरे की बहन बेटी को हर लाता है, और ये जो लक्ष्मण है, ये अपने भैया उस राम का साथ दे रहे थे जो स्वप्न में भी दूसरे की स्त्री को, दूसरे की बहन बेटी को गलत दृष्टि से नहीं देखते हैं। बस इसी शील ने, इसी चरित्र ने मेरे पति की हत्या की है, मेरे पति को मारा है। वाह धन्य है मेरे वो राम, जिसको शत्रुओं की पत्नियों को भी इतना विश्वास है, जिनके चरित्र की शत्रुओं की पत्नी भी दाद देती है, प्रशंसा करती हैं। धन्य है वो राम, धन्य है वो राम। आज तक इसलिए हम उस चरित्र की जय जयकार करते हैं, उस राम की जय जयकार करते हैं। वो राम हमारे
आदर्श थे, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए हमें भी उसी के अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए, उनके चरित्र से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, जिसकी आज हमारी समाज में बहुत ही आवश्यकता है। उस चरित्र से प्रेरणा लेकर के हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है।